सब बोलते हैं गोल होना चाहिए, पर ये गोल क्या होता है? आज हम गोल, विजन, प्लान, टारगेट, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी जैसे बड़े बड़े शब्दों को और गहराई से जानेंगे। मेरा गोल है कि मैं आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूंगा। मेरा गोल है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। मेरा गोल है कि मैं बड़ा होकर आईएएस बनूंगा। इस तरह की बातें हमने बहुत सुनी है और सुनते भी रहेंगे। गोल बनाने पर और गोल सेटिंग पर बहुत पुस्तकें भी लिखी गई है, और कुछ लोग तो 5 वर्ष का गोल, 10 वर्ष का गोल, और सरकार तो 20 वर्ष और उससे भी अधिक वर्षों का गोल और टारगेट सेट करती रहती है। आम बोलचाल में चाहे शब्द गोल हो, प्लान हो, टारगेट हो, सबका ले देकर एक जैसा ही अर्थ मान लिया जाता है, पर इन सब में बहुत फर्क है। और इसी कारण से जो लोग इन शब्दों को समानार्थी के रूप में प्रयोग करते हैं, उनके लिए ये पूरी प्रक्रिया, समय, प्रयास और उम्मीद, ये सब की बर्बादी होती है। पहले हम समस्या को समझेंगे, फिर उसके समाधान पर चर्चा करेंगे। एक उदाहरण देता हूँ। जब सन 2000 का आगमन हुआ तो सरकार ने विजन 2020 करके तामझाम के साथ गोल और टारगेट बनाया। अब मैं यहाँ किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आज के विषय गोल और टारगेट वाले प्रक्रिया पर बात कर रहा हूँ। यह एक लंबा डॉक्यूमेंट है और इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसके कुछ 4-5 वाक्य यहाँ बताता हूँ। जीडीपी पर कैपिटा मेजर्ड इन परचेजिंग पावर पैरिटी। उस समय भारत का दुनिया में स्थान था 153, और इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से 2020 तक भारत का नंबर होना चाहिए था 100। पर 2023 में भारत का एक्चुअल रैंक इसमें क्या है? यह है 125। फिर है वर्कफोर्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, जो उस समय था 56%, और इसमें था कि 2020 तक ये 40% होगा। पर आज के दिन भी 2021-22 के डेटा के अनुसार वर्कफोर्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर जो है वो 45.5%। फिर 2020 तक भारत की साक्षरता 100% हो जानी चाहिए थी, पर 2020 तक ये था 77.7%। और टेक्नोलॉजी पर कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट पर बात नहीं है, जो कि आजकल एक आम बात है। और इसके अलावा हमने देखा कि 2020 में क्या हुआ। इस 108 पन्नों की रिपोर्ट में वैक्सीन शब्द ही नहीं है। तो पहली चीज़ है कि आप जितने दूर का गोल, प्लान या टारगेट बनाओगे, आपको अच्छे अच्छे स्वप्न दिखने लगेगा, पर ऐसे सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही साबित होते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट बताता है कि इसको बनाने में 30 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने 2 वर्ष मेहनत किया। सोचिए कि इस तरह के निरर्थक प्रक्रिया में कितना समय, मेहनत, पैसे की बर्बादी हुई होगी। अब मैं कुछ रियल लोगों के उदाहरण दूंगा। सुंदर पिचाई को हम सभी जानते हैं कि वह कौन है। आज के दिन ये अल्फ़ाबेट और गूगल दोनों के सीईओ है। उनकी बीटेक की पढ़ाई आईआईटी खड़गपुर में हुई थी और ब्रांच था मेटलर्जी। क्या आपको लगता है कि उन्होंने मेटलर्जी का प्रथम ऑप्शन दिया होगा? मुझे अभी भी याद है, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसे आईआईटी में मेटलर्जी मिला था। वो आईआईटी ना जाकर आरईसी में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेकर पढ़ाई किया। उस समय आज की एनआईटी को आरईसी कहा जाता था, यानी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। और इसके अलावा जिस समय सुंदर पिचाई ने 1993 में 1993 में बीटेक किया था, तब ना इंटरनेट था ना गूगल। एक और उदाहरण देता हूँ, रोमन सैनी। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। एम्स दिल्ली से एमबीबीएस, फिर आईएएस, सहायक कलेक्टर के रूप में वो मध्य प्रदेश में पदस्थ थे। क्या आपको लगता है कि जब वो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे तो आईएएस के बारे में सोचा होगा? और फिर जब आईएएस की नौकरी ज्वाइन किया तब क्या सोचा होगा कि 2 साल में ये नौकरी छोड़ना है? या जब वे स्कूल में थे तो क्या उनका एम अन एकेडमी का डायरेक्टर बनना रहा होगा? तब तो अन एकेडमी थी ही नहीं। सीधी बात यह है कि जीवन सीधी रेखा नहीं है। जीवन के हर मोड़ पर एक सरप्राइज है।
जो अच्छा भी हो सकता है और अच्छा नहीं भी हो सकता है। अब आप ये उदाहरण याद रखिए तो गोल, विजन, प्लान, टारगेट, ऑब्जेक्टिव जैसे शब्दों को समझने में आसानी होगी। मैं किताब वाली डेफिनेशन में नहीं जा रहा, पर रियलिटी वाली बात बोलूँगा। किताबों में भी सब गोलमोल भाषा का प्रयोग कर सबको कंफ्यूज कर देते हैं। हम विजन से प्रारंभ करेंगे। जीवन में एक विजन होना चाहिए, बिना विजन के जीवन निरर्थक है। तो ये विजन क्या है? विजन एक दृष्टि है। विजन में हम एक भविष्य देखते हैं जिस तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। मैं बेहतरीन ऐप्स बनाऊंगा, मैं बेहतरीन मशीन बनाऊंगा, मैं बेहतरीन घर बनाऊंगा जो लोगों को सुख देगा, मैं लोगों का उपचार कर रोग मुक्त करूंगा, मैं लोगों की भूख मिटाऊंगा, मैं अपना जीवन लोगों की सेवा में बिताऊंगा। ये सब विजन है। मैं सिंगर बनूंगा, विजन नहीं है। मैं लोगों को एंटरटेन करूंगा, ये विजन है। मुझे आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़नी है, यह विजन नहीं है। मैं एक बेहतरीन इंजीनियर बनूंगा, ये भी विजन नहीं है। विजन एक जनरल स्टेटमेंट है, एक दिशा है जिस ओर हम जाना चाहते हैं। विजन एक तरह से पर्पस ऑफ लाइफ होता है। अब हम इस विजन में जैसे ही समय और ऑब्जेक्टिव की पाबंदी लगा देते हैं तो वो एक गोल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई फुटबॉल या हॉकी के मैच में ऑब्जेक्टिव और समय की पाबंदी रहती है। मुझे जेईई 2025 में सिलेक्ट होना है, मुझे नीट 2025 में सिलेक्ट होना है, मुझे 2025 के एनडीए एक वाली परीक्षा में सिलेक्ट होना है। ये सब गोल है। गोल में एक मूर्त रूप होता है और समय की पाबंदी। इसमें जेईई, नीट या एनडीए परीक्षा ऑब्जेक्टिव है और जो डेट है 2025, ये एक समय की पाबंदी। अब गोल कभी भी 1 या 2 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगर कोई 10-20 साल के गोल की बात करता है तो वो अपनी आज की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं और मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं या दूसरों को ऐसे सपने दिखा रहे हैं, जैसे कि आप विजन 2020 डॉक्यूमेंट से देख सकते हैं। अब हम आते हैं प्लान पर। एक तरह से हमारे पास कोई भी काम करने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से चॉइस, बहुत से ऑप्शंस होते हैं। इन एक्शन को हम अपने सहूलियत या स्ट्रैटेजी के तहत अपने प्लान अनुसार चुनकर टारगेट हासिल करने में लगाते हैं। प्लान और स्ट्रैटेजी एक ही चीज़ है, चाहे आप बोल लो कि हम प्लान बना रहे हैं या हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हम उन एक्शंस को अपने प्लान अनुसार चुनकर टारगेट हासिल करते हैं। जैसे ये ढेर सारे क्यूब है, हम इन क्यूब्स को एक प्लान अथवा स्ट्रैटेजी के तहत चुनकर अपना टारगेट हासिल करेंगे। टारगेट का समय 1 दिन से लेकर 7 दिन हो सकता है। कोई काम अगर ज़्यादा समय ले सकता है तो ये अर्थ है कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाए। अब इस पूरे सिस्टम का उदाहरण लेकर समझते हैं। हम इस फ्रेमवर्क को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक स्टूडेंट के व्यू से उदाहरण लेता हूँ। विजन है, मैं बेहतरीन घर बनाऊंगा जो लोगों को सुख देगा। तो इसमें गोल ये हो सकता है कि मैं आईआईटी रुड़की से बीआर्क करूंगा और इसके लिए जेईई 2025 में सिलेक्ट होना है। टारगेट है अगले 7 दिन में फिजिक्स का चैप्टर 5 ख़त्म करना है। प्लान ये है कि चैप्टर के 4 टॉपिक्स मैं इस किताब से पढ़ूंगा, बाकी 5 टॉपिक्स उस किताब से, साथ में 50 प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि चैप्टर 5 के टारगेट के लिए सबका प्लान अलग हो सकता है। अब उस गोल को हासिल करने के लिए ढेरों टारगेट्स हमें पूरा करना पड़ेगा। अब सोचिए किसी का आईआईटी रुड़की में बीआर्क में चयन हो जाता है तो बढ़िया बात है, पर अगर उस इंस्टीट्यूट में ना होकर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में होता है और बीआर्क मिलता है, तब भी वहाँ अपने विजन के रास्ते पर है। और सबसे खराब स्थिति में अगर आर्किटेक्चर नहीं मिलता है तो सिविल इंजीनियरिंग है, और इंजीनियरिंग के बाहर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है,
बिल्डर है और रियल एस्टेट डेवलपर के रास्ते भी है, जिससे विजन के रास्ते पर चला जा सकता है। तो सिंपल रूल ये है कि हम तात्कालिक टारगेट्स के लिए प्लान करते हैं। सब टारगेट सफलता से हो तो गोल हासिल हो जाता है जो हमारे विजन के अनुसार है। अगर हम 10 साल के लिए प्लान करें तो विफलता ही हाथ लगेगी, समय बर्बाद होगा सो अलग। जैसे बहुत से लोग एक ही परीक्षा के पीछे 8-10 साल लगा देते हैं और उनमें से ज़्यादातर को विफलता ही हाथ लगती है और जीवन का बहुमूल्य समय भी नष्ट होता है। पर इसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हमें बेहतर मौका मिल रहा है तो उस मौके को हाथ से नहीं जाने दें। जैसे हम सुंदर पिचाई और रोमन सैनी के करियर मूव में देख सकते हैं। जो भी करियर शिफ्ट उन लोगों ने किया वो उनकी मौजूदा परिस्थिति से बेहतर था। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद।